नमस्कार, आप देख रहे हैं अंगिका बिहार समाचार और मैं हूं रजनीगंधा खबरों के साथ। सबसे पहले डालते हैं नजर आज की खास खबरों पर। वाहन चेकिंग के दौरान पिस्टल गोली के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। प्रमंडल स्तरीय आरटीओ की बैठक में कमिश्नर ने दिए कई निर्देश। बिजली पानी की मांग को लेकर गोलाघाट के लोगों ने किया सड़क जाम। शांति समिति की बैठक में डीएम ने की दोनों पक्षों से बात। बवाल के बाद क्षेत्र में अमन बहाल। और नवादा में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, थानेदार पर गिरी गाज। मुहर्रम पर्व पर विधि व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर आज सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में अब्जूगंज चौक पर इंस्पेक्टर रामप्रीत कुमार के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बाइक सवार 2 युवकों को पकड़कर पुलिस ने जब तलाशी ली तब दोनों के कमर से एक लोडेड देसी कट्टा और 100 चक्र गोली बरामद की गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अपाची मोटरसाइकिल और दोनों देसी कट्टा और गोलियां जब्त कर ली है। इन सभी को यहां भागलपुर मुख्यालय स्थित वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय लाया गया। सीनियर एसपी आशीष भारती ने मीडिया कर्मियों को घटना से संबंधित जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार दोनों अभियुक्त विकास यादव और राहुल यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। विकास सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर गांव और राहुल असरगंज थाना क्षेत्र के छोटी कोरियन का रहने वाला है। इन दोनों पर सुल्तानगंज थाना में 4 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। भागलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कल सुल्तानगंज थाना की पुलिस मुहर्रम को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के अवसर पे अपने क्षेत्र में भ्रमणशील थी और वहाँ पे वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में यह जानकारी मिली कि कुछ अपराधी सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में किसी घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए हैं। तो जब वाहन चेकिंग लगाया गया तो वहाँ पर एक अपाची मोटरसाइकिल पर, जो कि बिना नंबर की थी, उजला रंग की अपाची मोटरसाइकिल थी, तो गंगापुर की तरफ से एक वाहन आ रही थी और जब उसको रुकने का इशारा किया गया तो वहाँ पे दोनों जो उस पर सवार थे वो भागने लगे। उनको पुलिस टीम के द्वारा पकड़ा गया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उनके पास से 2 देसी कट्टा और 100 चक्र गोली बरामद किया गया है। जो अपराधी पकड़ाया है उसका नाम है विकास यादव और राहुल यादव। विकास यादव पिछले साल 151/18 सुल्तानगंज थाना कांड संख्या, जो कि जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, उसमें फरार चल रहा था और उसके ऊपर पूर्व में भी 3 कांड दर्ज हैं, जिसमें से 302 के कांड हैं और आर्म्स एक्ट के कांड है। तो इस तरीके से 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है जो कि किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने के लिए आए हुए थे। अभी इनसे पूछताछ चल रही है। अभी जो भी अनुसंधान अभी तक हुआ है उसमें यह पता चला है कि ये लोग दियारा क्षेत्र में जा कर के इस जो अपने हथियार और गोली के मदद से वहाँ पे भय का वातावरण बनाते थे, परंतु उनकी गिरफ्तारी हो गई है, जिससे इन सभी चीज़ों से निजात मिलेगा। देश में नया व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद आज यहां भागलपुर की प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में आरटीओ की महत्वपूर्ण बैठक हुई। कमिश्नर कक्ष में आयोजित बैठक में डीआईजी विकास वैभव, डीएम प्रणव कुमार, एसएसपी आशीष भारती, परिवहन पदाधिकारी के अलावे समिति के अन्य सदस्य और बस ऑनर एसोसिएशन के अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान प्राइवेट और स्कूली बसों के निबंधन को पारदर्शी और अद्यतन करने की दिशा में सख्त निर्देश दिए गए। वहीं कमिश्नर ने सरकार के द्वारा लागू किए गए नए व्हीकल एक्ट को सख्ती से अनुपालन कराने की हिदायत भी दी। भागलपुर शहर के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से गंभीर पेयजल संकट और बिजली की समस्या बनी हुई है। ऐसे में आज दोपहर को यहां शहर के गोलाघाट के लोगों के सब्र का बांध टूट पड़ा और बिजली पानी की मांग को लेकर वे सड़क पर उतर आए। सैकड़ों की संख्या में पुरुष, महिला और बच्चों ने गोलाघाट चौक पर जाम कर दिया। सड़क जाम से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। बिजली पानी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
सड़क जाम के करीब 4 घंटे के बाद प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, लेकिन लोगों ने तब भी नारेबाजी की। इधर काफी देर के बाद सड़क जाम समाप्त हुआ। मुहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान अकबर नगर में मंगलवार को 2 पक्षों में हुए बवाल के बाद भागलपुर जिला और पुलिस प्रशासन ने काफी सूझबूझ दिखाते हुए मामले को न केवल शांत कराया, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखने में भी कामयाबी पाई। उधर सुल्तानगंज में इस मामले को लेकर जिला प्रशासन की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक की अध्यक्षता स्वयं डीएम प्रणव कुमार कर रहे थे, जिसमें सदर अनुमंडल पदाधिकारी आशीष नारायण, सुल्तानगंज के बीडीओ, सीओ, थानेदार के अलावे दोनों पक्ष के लोग शामिल रहे। इस बैठक में घायल सीआईएसएफ के जवान भी पहुंचे हुए थे। डीएम प्रणव कुमार ने दोनों पक्ष की दलीलों को सुना और शांति समिति के अन्य सदस्यों की आम सहमति से क्षेत्र में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील की गई। इस मौके पर एसडीओ आशीष नारायण ने प्रशासन की तरफ से की जा रही कार्रवाई व्यवस्था पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए शांति, आपसी भाईचारा बनाए रखने की अपील की। इधर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता कराकर क्षेत्र में शांति लौटा दी गई है। संवेदनशील जगहों पर मजिस्ट्रेट के साथ सशस्त्र पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। और जो भी जुलूस निकलेंगे तो सभी अखाड़ों को आदेश दिया गया है कि अपने वॉलंटियर्स को रखें, कम से कम 5 आगे, 5 पीछे और 5 अगल बगल में, ताकि समस्या नहीं हो। और व्हीकल्स अगर आए, कोई गाड़ियाँ आती हैं, कोई इमरजेंसी गाड़ी आती है, किसी को ज़्यादा आवश्यकता है, तो उसको निकालने के लिए उसको आगे जाने का समय दिया जाए, उन लोगों को निकाल दिया जाए। लड़ाई और मिसअंडरस्टैंडिंग विवाद का मूल कारण था। घटनास्थल पे क्या व्यवस्था सुरक्षा क्या रहेगा? अभी जब तक पैगाम होता है तब तक मजिस्ट्रेट और फोर्स रहेंगे वहाँ पे, और जुलूस के साथ भी रहेंगे, और थाना पे प्रतिनियुक्ति की गई हुई है। कल तक प्रतिनियुक्ति है, आवश्यकता होगी तो प्रतिनियुक्ति बनाई जाएगी, लेकिन ऐसी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है कि प्रतिनियुक्ति बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। नवादा जिले के पकरी बरावा थाना से पीआर बॉन्ड भराकर ड्राइवर को छोड़ना थानेदार को महंगा पड़ रहा है। एसएचओ ने जिस वैन के ड्राइवर को पीआर बॉन्ड के बाद छोड़ा है, उसी वैन से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। इधर शराब बरामद होते ही पुलिस हरकत में आ गई है। इस बीच पुलिस ने पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले के संबंध में बताया जा रहा है कि एक ओमनी वैन कार मोहन बीघा के पास एक बाइक सवार को धक्का मारकर भाग रही थी। इसी बीच लोगों ने वैन को पकरी बरावा बाजार में पकड़ लिया और ड्राइवर की जमकर धुनाई कर दी। मामले की सूचना मिलते ही पकरी बरावा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और वैन को जब्त करते हुए ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस बीच घायल ड्राइवर का इलाज अस्पताल में कराया गया। इलाज के बाद थानाध्यक्ष ने पीआर बॉन्ड भरकर मुंगेर जिला के वाहन चालक संदीप कुमार को रिहा कर दिया। इस बीच पुलिस को वैन में शराब होने की भनक लगी। पुलिस ने जब वैन की जांच की तो रॉयल स्टैग और एम्पेरियल ब्लू के 750 ml और 375 ml को मिलाकर कुल 162 बोतल शराब बरामद हुई। उधर इस मामले के बारे में पकरी बरावा के एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा रही है। जो भी लोग दोषी होंगे कतई बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर चालक की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। फिलहाल सही वाहन मालिक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उस बिंदु पर भी जांच कर रही है, लेकिन इस मामले में थानेदार पर गाज गिर चुकी है। शराब तस्करों के खिलाफ बांका जिला प्रशासन ने भी शिकंजा कस दिया है। झारखंड से आ रही सफेद स्कॉर्पियो से भारी मात्रा में विदेशी शराब बौंसी थाना क्षेत्र में भलजोड़ सीमा के चेकपोस्ट के आगे पकड़ाई। उत्पाद विभाग की टीम और पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए यह सफलता पाई है। इधर पकड़े गए वाहन से इंपेरियल ब्लू शराब की 19 पेटियां जब्त की गई। प्रत्येक पेटी में 24 बोतलें अर्थात कुल 456 बोतलें बरामद हुई। वहीं वाहन चालक सह मालिक विक्रम यादव और सहयोगी टिंकू यादव को पुलिस गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है।
पुलिस हिरासत में विक्रम झारखंड के गिरिडीह जिला का रहने वाला है। इसने पुलिस को बताया कि शराब तस्करी का सरगना वीरेंद्र यादव है। उसके ऊपर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। छापेमारी दस्ते में उत्पाद निरीक्षक प्रमोद कुमार मंडल, सहायक अवर निरीक्षक सौरभ कुमार, बौसी थानाध्यक्ष राजेश यादव सहित कई जिला और सैप के जवान शामिल थे। बापू के नाम से बहुचर्चित राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी का समूचा भारतवर्ष 150वीं जयंती समारोह मना रहा है। ऐसे में यहाँ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के टीएनबी के प्रशाल में आज बुधवार को महात्मा गांधी पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कॉलेज के शिक्षक, शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि रहे गांधी जी के छद्म स्वरूप को धारण किए MQ खान जॉनी ने बापू के जीवन, कृत्यों और उनके विचारों की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं था, उनके घर में खाने को नहीं था, वो अखबार बेचते थे और वो अखबार बेच के, लेकिन उनका भी लक्ष्य था आगे बढ़ने का। बढ़ते वो बड़े साइंटिस्ट हुए, देश के राष्ट्रपति हुए, भारत रत्न हुए। उन्होंने तो नहीं हार माना। अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपके एज ग्रुप को बताऊं, नाम सुना आपने? OYO होटल चेन नाम सुना है? यस सर। आप जानते हैं OYO होटल चेन? इसका प्रमोटर जो है, फाउंडर जो है रितेश अग्रवाल। ये अभी इसकी एज 25-26 ऐसी कोई होगी। इसने 19 साल की एज में डिसाइड किया कि वो एंटरप्रेन्योर होना चाहता है। उसके अंदर ऐसी आर्ट थी, उसने एक ऐसे सेक्टर को चुना जहां बड़े बड़े लोग थे। बगैर कैपिटल के उसने OYO का काम शुरू किया, सिर्फ अपनी लगन पर, अपनी सोच पर। आज 5-6 साल के अंदर रितेश अग्रवाल आज वर्ल्ड फेमस आदमी है। उसकी कंपनी में कितने IIT वाले काम करते हैं, ये खुद बात की बात है। ये दुनिया का सेकंड बड़ा होटल चेन का मालिक है, 25-26 साल के। वो कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? क्यों पीछे रह जाते हैं लोग? क्यों पीछे रह जाते हैं? आप सब एक साथ कॉलेज में ज्वाइन करते हैं, इसमें ग्रुप्स बन जाता है। कुछ तो पढ़ने वाले लड़कों का ग्रुप होता है, वो पढ़ने लिखने में इन्वॉल्व रहते हैं, कोई स्पोर्ट्स वाले स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं, और कुछ टाइम पास करने वाला ग्रुप होता है। आपकी लाइफ जो है वो 4 हिस्सों में बटी होती है। पहला हिस्सा होता है 0 to 12 ईयर्स, जो हम अपने गार्जियन अभिभावक के साथ बिताते हैं। इधर शहर के काजवली चक स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें शहर के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता 2 वर्ग में हुई, जिसके तहत जूनियर प्रतिभागी छात्र छात्राओं के लिए सिर्फ गांधी जी का चित्र बनाना था। वहीं सीनियर को दांडी यात्रा पर गांधी जी को दर्शाते हुए चित्रकारी करनी थी। छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रतियोगिता के निर्णायक रहे जयंत जलद और कला केंद्र के प्राचार्य रामलखन ने गांधी जयंती समारोह और इस मौके पर आयोजित कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। गांधी जयंती समारोह के 150वें वर्ष में प्रवेश करते हुए स्थानीय शहर के गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र के द्वारा कई तरह के प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इसके अंतर्गत आज चित्रकला प्रतियोगिता है। इस चित्रकला प्रतियोगिता में भागलपुर के निजी और सरकारी विभिन्न प्रकार के स्कूलों के बच्चे आकर के और इन्होंने प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, भागीदारी लिया है। इसमें 2 तरह के विद्यार्थी डिवीजन किए गए हैं, एक सीनियर एक जूनियर। जूनियर वाले को गांधी जी का चित्र बनाने के लिए कहा गया है तथा सीनियर वाले को दांडी यात्रा का उल्लेख करते हुए उसका चित्र बनाने के लिए कहा गया। बच्चों ने बड़ी कुशलता के साथ, बड़े ही प्रभावी ढंग से अपने अपने चित्र को बना करके प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, भागीदारी किया है। भागलपुर के सभी स्कूल के बच्चे आए हुए हैं, जिसमें कि सभी लोग बना रहे हैं गांधी जी को। और गांधी जी जो बना रहे हैं, हम देखते हैं कि उसमें सबका मुद्रा अलग अलग है और गांधी जी को सभी बच्चे करीब करीब बना लिए हैं और कुछ न कुछ फेस मिला हुआ है सबका। ये बच्चे अपने मनोभाव से बनाए, ये हम समझते हैं कि इनके
दिल में और जहन में जो गांधी जी समाये हुए हैं ये हमको दिखाई पड़ता है। करबला में अपनी अजीम कुर्बानी पेश कर संपूर्ण मानव जाति के स्वाभिमान, इंसानियत और मानवता के वजूद को महफूज रखने वाले हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम की 10वीं पर हवेली खड़गपुर अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न शहरी और ग्रामीण इलाके में भी यौम-ए-आशूरा का जुलूस निकाला गया। प्रशासनिक चौकसी के बीच निर्धारित रास्ते से होते हुए जुलूस में शामिल नौजवानों ने अखाड़ों में शारीरिक और हैरत अंगेज कारनामा दिखाया और करबला और इमामबाड़े तक का सफर तय किया। ताजिया जुलूस में बड़ी संख्या में महिला, युवा और बच्चे शामिल रहे। हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मुहर्रम को लेकर आज बुधवार को यहाँ भागलपुर शहर के असानंदपुर स्थित बड़ी इमामबाड़ा से शिया समुदाय के द्वारा अलम का जुलूस निकला। इसमें सैकड़ों की तादाद में बच्चे, युवकों ने खासकर हिस्सा लिया। आपको बता दें कि मुहर्रम पर सुन्नी समुदाय के लोग ताजिया जुलूस निकालते हैं, लेकिन शिया समुदाय के लोग अलम यानी मातम जुलूस निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जुलूस के दौरान सड़कों पर बच्चे, युवा किस तरह अपने नंगे बदन पर खुद से जख्म कर इमाम हुसैन की कुर्बानी को याद कर रहे हैं। समूह में युवा अपने सीने को जोर जोर से पीटकर मातम मना रहे हैं। इनके द्वारा निकाला गया अलम का जुलूस निराला होता है। नवादा में साहेब कोठी मंदिर के पुजारी ने कुछ बातों को लेकर नबीसा महिला कर्मी के साथ मारपीट की। जैसा कि आप मारपीट का लाइव वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह पुजारी एक अबला महिला पर अपनी दबंगई दिखा रहा है। वैसे मारपीट की घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज करा दी है। नवादा जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर बाजार स्थित सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रही एक महिला का पर्स एक महिला चोर लेकर चंपत हो गई। इस बीच पर्स के गुम होने पर ग्रामीणों ने जब खोजबीन शुरू की तो एक महिला को पर्स से पैसा निकालकर पर्स फेंकते हुए देखा। पीड़ित महिला ने उसका पीछा कर डाकघर के पास महिला चोर को धर दबोचा और उसके पास से चोरी का रुपया बरामद किया। हल्ला होते देख वहां काफी लोग जमा हो गए। ग्रामीणों ने पूछताछ के बाद उस महिला चोर को छोड़ दिया। श्रावणी मेला की समाप्ति के बाद बाबा बासुकीनाथ में अतिक्रमण का बाजार गर्म हो गया है। सफेद पोश, दलाल, माफिया और सरकारी तंत्र के महागठजोड़ और मिलीभगत से 508 विवादित किस्म की गोचर जमीन पर खुलेआम दुकान लगवाई जा रही है। एक दुकान लगवाने के लिए 50 से 1 लाख रुपए तक वसूले जा रहे हैं। आपको बता दें कि श्रावणी मेला के दौरान इस गोचर जमीन पर व्यावसायिक गतिविधि को अंजाम देने के लिए रोक लगा दी गई थी, लेकिन श्रावणी मेला के बाद दुकानें फिर से सजने लगी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, तथाकथित सफेदपोश पुलिस की मिलीभगत से यह गैर कानूनी काम हो रहा है। वैसे इस जमीन का मामला अनुमंडल कोर्ट में अभी चल रहा है। इसके बावजूद विवादित जमीन पर दुकान लगाया जाना कहां तक जायज है? इस पर स्थानीय प्रशासन को गंभीरता से विचार कर विधि सम्मत कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। नवादा जिले के कादिरगंज थाना क्षेत्र के खुरी नदी से सैकड़ों साल पुरानी ग्रेनाइट पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है। इस मूर्ति के मिलने से यहाँ के लोगों में खुशी का माहौल, भक्तिभाव व्याप्त है। आपको बता दें कि इस खुरी नदी से बालू खुदाई के पश्चात एक 4 फीट का काले रंग का पत्थर दिखाई दिया। जब स्थानीय लोगों ने उस पत्थर की सफाई की तो भगवान विष्णु की आकृति नजर आई।
जैसा कि आप देख सकते हैं, भगवान विष्णु की इस मूर्ति के पूजन दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वैसे स्थानीय प्रशासन इस मूर्ति को पुरातत्व विभाग भेजने की सोच रहा है। चलते चलते मुख्य खबरें एक बार फिर। वाहन चेकिंग के दौरान पिस्टल गोली के साथ पुलिस ने 2 अपराधियों को दबोचा। प्रमंडल स्तरीय आरटीओ की बैठक में कमिश्नर ने दिए कई निर्देश। बिजली पानी की मांग को लेकर गोलाघाट के लोगों ने किया सड़क जाम। शांति समिति की बैठक में डीएम ने की दोनों पक्षों से बात। बवाल के बाद क्षेत्र में अमन बहाल। और नवादा में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार, थानेदार पर गिरी गाज। खबरों में आज इतना ही। रजनीगंधा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।